So, hi everyone. Myself Raju Vyas sir from Mumbai, teaching accounts since last more than 40 number of years. Today, in this video, relating the topic not for profit concern, NPO, non-profit making organization, we tell many times. Part 2, because in part 1 I have given the explanation. आप सब जानते हो कि हर टॉपिक पर जो भी नए स्टूडेंट्स है, हर टॉपिक पर मैंने टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है. राजू व्यास सर इसी नाम का यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन. नाउ नॉट वेस्टिंग टाइम, इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव्स कवर करना, क्योंकि कम समय में ज़्यादा मार्क अगर मिलता है तो वो ऑब्जेक्टिव से ही मिलता है. नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जिनका उद्देश्य सर्विस होता है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, वो लोग ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ते. तो स्कूल, कॉलेजेस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, ये सभी जगह पर आप देखेंगे कि वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे, नॉट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. याद है आपको, आप जब लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, राइट. तो इनकम एक्सपेंडिचर इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. दूसरी बात, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम, जिसको हम नॉर्मली प्रॉफिट बोलते हैं, बट एज पर द टॉपिक इट इज़ कॉल्ड एज सरप्लस. इससे बिल्कुल उल्टा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है. अब सीधी सी बात है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो इट इज़ अ लॉस, बट द टॉपिक डज नॉट यूज द वर्ड लॉस, दे यूज द वर्ड डेफिसिट. आगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम लोअर स्टैंडर्ड्स में कैश अकाउंट बोलते थे, दैट इज फॉलिंग अंडर व्हाट वी कॉल एज रियल अकाउंट. एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अगर अपन करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? टॉपिक के हिसाब से वी गेट कैपिटल फंड. एक्सेस का मतलब ज़्यादा, एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज कम है. समझो ये 1 लाख है और लायबिलिटी 70,000 है, तो 1 लाख माइनस 70, दैट 30,000 रिप्रेजेंट्स कैपिटल फंड. जैसे अभी 2 मिनट पहले बताया, ऑल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, sports clubs, libraries, schools, colleges, universities, what do they prepare? They do not prepare profit and loss account. Instead, they prepare income and expenditure account. Next, not-for-profit organizations are never engaged in trading activities. वो ट्रेडिंग मतलब बिजनेस का नज़रिया उसमें नहीं होता है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. बराबर है, क्योंकि उनका काम ही ये है टू प्रोवाइड सर्विस टू द कॉमन मैन. इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स, मुंबई यूनिवर्सिटी क्या, कोई भी यूनिवर्सिटी होने दो, दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कोई भी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब ज़्यादा पैसा उनको कहाँ से आता है? उनको ज़्यादा पैसा आता है आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन वो लोग कलेक्ट करते हैं मेंबर्स जो होते हैं उनके पास से, हर महीने या हर क्वार्टरली, जैसे उनकी सिस्टम है.
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स टू द पब्लिक, वो पब्लिक को क्या देती है? सोशल सर्विस। 12 फीस पेड बाय पर्सन्स फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एनपीओ। मैंने अभी एनपीओ लिखना स्टार्ट किया है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो जो भी व्यक्ति संस्था में जुड़ना चाहता है तो शुरुआत में उसको कुछ पैसा देना होता है, जिसको हम स्टूडेंट के एंगल से बोले तो एडमिशन फीस बोलते हैं। यहाँ पर हम इसको एंट्रेंस फीस ऐसा बोलते हैं। अब आप सब जानते हो कि ये सब संस्था ज़्यादातर डोनेशन उनको आता है, और कई बार डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप, डोनेशन फॉर प्राइज। तो स्पेसिफिक डोनेशन उसको बोला जाता है। अगर डोनेशन ऐसे ही ले लिया, कुछ सामने वाले ने बोला नहीं, वो जनरल डोनेशन होता है। लेकिन सामने वाले ने बोला कि ये पैसा इस काम के लिए लगेगा या यूज होगा, तो इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक डोनेशन। अब यहां से आपको एक चीज मैं बता दूं कि हम लोग, मतलब स्टूडेंट के एंगल से बात कर रहा हूं, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं, उसमें डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो सब रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, यानी वो एंड नहीं होता है। जैसे एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग लिखते हैं सैलरी या रेंट, और इनकम साइड में लिखते हैं सब्सक्रिप्शन या जो भी है। तो रिकरिंग मतलब रिपीटिंग इन नेचर। तो जो भी इनकम या एक्सपेंस रिकरिंग होता है वो रेवेन्यू। मैं स्टूडेंट के एंगल से बात करूं तो जो आप इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हो वो सब रेवेन्यू आइटम्स है। रिसिप्ट साइड में लिखा तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर साइड में लिखा तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट रेवेन्यू वर्ड तो आता ही है। लेकिन अगर कोई नॉन रिकरिंग रिसिप्ट है, नॉन रिकरिंग मतलब घड़ी घड़ी वो पैसा आता नहीं है, एक बार आया, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, तो रेवेन्यू और कैपिटल दो ही वर्ड है। अगर स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जितना आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखता है वो सब रेवेन्यू है, और जो कुछ आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो दे आर ऑल कैपिटल आइटम्स। ऐसा स्टूडेंट के एंगल से बोला जा सकता है। ओके, अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली, देखो है ना रेवेन्यू आइटम्स, उसको क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंड, इसको उल्टा भी बोलते हैं ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू आइटम्स, यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो। एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, हाँ क्या बोलते हैं उसको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लोअर स्टैंडर्ड में कैश बुक या कैश अकाउंट हम लोग बोलते थे। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसको अपन कई बार रिसीवेबल बोलते हैं। टॉपिक के हिसाब से इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग इनकम, पैसा लेने का बाकी, ऐसा बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, अ गिफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द डिकीस्ड पर्सन। डिकीस्ड का मतलब जानते हो, जो आदमी मर गया। तो एक आदमी मर गया, उसने विल में लिख के गया कि ये पैसा ये संस्था को मिलना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लीगेसी। आया समझ में? आदमी तो मर गया, विल में लिखते गया कि ये पैसा ये संस्था को मिलेगा, टू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज लीगेसी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिसिप्ट होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट होता है। तो लिखा इधर देखो, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स पेमेंट्स और डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स रिसिप्ट। नाम है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट। सो डेबिट इज रिसिप्ट, क्रेडिट इज
पेमेंट। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स इज, ये देखो आया ना, रेवेन्यू रिसिप्ट। आप खाली सोचने का कि ये इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम है तो आंसर आएगा रेवेन्यू। ये देखो, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहा है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस वी रिकॉर्ड इट इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। किधर लिखते हैं उसको? बैलेंस शीट लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट आइटम है तो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ये शॉर्टकट हो गया। परचेस ऑफ फर्नीचर, अब चाहे फर्नीचर, कल को परीक्षा में आया परचेस ऑफ बिल्डिंग, परसों परीक्षा में आया परचेस ऑफ मोटर कार, तो अल्टीमेटली इट इज अ एसेट। तो एसेट मतलब बैलेंस शीट आइटम हो गया, तो आपका आंसर आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली इट इज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। आप एक बार पैसा दे दिया, घड़ी घड़ी नहीं देना होता है। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, अभी आपने देखा 2 मिनट पहले इधर स्पेसिफिक पर्पस है कि नहीं, तो ये डोनेशन स्पेसिफिक स्कॉलरशिप फंड है ये, तो इसका आंसर भी कैपिटल रिसिप्ट है। फॉर लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स परचेस्ड, लाइब्रेरी वाला बुक्स खरीदेगा तो आप बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड में दिखाएंगे, और क्योंकि वो बैलेंस शीट में गया, शॉर्टकट बताया मैंने आपको, यू राइट इट, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बात आपको मैंने आगे भी बताया कि हर टॉपिक का वीडियो राजू व्यास सर चैनल पर यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये पूरा कंटेंट जो मैं आपको बना के देता हूँ, काफ़ी समय उसमें लगता है, आपको 15-20 मिनट में देते हैं, लेकिन प्रिपरेशन 3-4 घंटे का इसके पीछे आप देख सकते हो, खुद लिख के दिया है। तो अगर आपको चैनल ठीक लगता है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको कोई पेमेंट नहीं करना है उसके बदले। इसको शेयर भी आप कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। एज आई मूव फर्दर, क्या लिखा? मनी, गुड्स, एसेट गिवन विदाउट टेकिंग एनी कंपेंसेशन, उसको क्या बोलेगा? बोले डोनेशन। आपने कोई पैसा दिया या कुछ गुड्स दिया, कोई एसेट दे दिया, उसके बदले में कुछ लिया नहीं, है ना। अगर कुछ लेते तो बेचा हो गया, सेल। You are not selling, you are not taking any compensation, so it is called donation. एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा, तो कौन सा खर्चा हो गया? खर्चे 2 प्रकार के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर में होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट में दिखेगा, अपने आप स्टूडेंट बोलेगा सर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स कैश बैंक बैलेंस। जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये एसेट साइड में हम लोग लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन का पैसा लेने का बाकी। Where do we write outstanding subscription? We write it in the balance sheet on the asset side. Subscription received in advance. याद रहे, why subscription? Anything received in advance is a liability. कल को परीक्षा में आया कमीशन received in advance. Okay, fine, liability. Rent received in advance. हाँ, it is liability. Fine, आगे बढ़ते हैं। परचेस ऑफ स्टेशनरी, देखो क्या लिखा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेक्ट। बहुत समझाया आपको मैंने। इट इज अ इनकम एक्सपेंडिचर आइटम, इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंडिचर, सो इट फॉल्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पीरियोडिकल पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स फॉर मेंटेनिंग देयर मेंबरशिप, क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्रिप्शन। यानी एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो उसको मेंबरशिप चालू रखने के लिए हर महीने या क्वार्टरली या 6 महीने में कुछ अमाउंट पे करना होता है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इट कैन बी 6 मंथली, इट कैन बी ईयरली सब्सक्रिप्शन। ओके,
फीस पेड बाय मेंबर फॉर होल लाइफ। कई जगहों पर ऐसा होता है ना कि एक साथ में इतना दे दो, खत्म हो गया, आप मेंबर बन गए लाइफ। क्या बोलते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके। Transactions recorded in income expenditure accounts are related only to the current year। मतलब जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाते हो उसके अंदर चाहे इनकम चाहे एक्सपेंस जो भी आप लिखते हो, इट शुड बिलोंग टू द करंट ईयर ओनली। पिछले साल का भी नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली एंड ओनली रिलेटिंग टू द करंट ईयर। हमारा वेबसाइट ये चालू हो जाएगा www.vyaseducation.in। हमेशा मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ नेवर गिव अप एंड ऑल द बेस्ट। चैनल का नाम राजू व्यास सर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।